हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जो आज का ये लेक्चर है आपका, ये क्लास 10th का लेक्चर है, ठीक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर कौन सा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम आपने देखा है क्लास 10th का, ठीक है, या कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 2D आता है, ठीक है। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका टॉपिक है क्लास 10th का, ठीक, उसमें आज हम बेसिक कराएंगे। क्या कराएंगे? बेसिक। बेसिक मतलब अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है तो हम वृत्त को समझेंगे। किसको समझेंगे? वृत्त को। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करे, अगर अच्छा लगे तो, ठीक। अब अगर ये वृत्त है, एक क्या है? वृत्त, ठीक है। अब ये जब वृत्त है तो इस वृत्त में हमें क्या क्या देखना है? वृत्त में देखना है कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसी लेंथ खींच दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, समझे। अगर हम एक यहाँ पर इस लेंथ ऐसी खींच दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक। इसको हम थोड़ा बड़ा बना लें। जैसे ये मेरा एक वृत्त है, ठीक, जैसा भी है, पूरा तो गोल नहीं है, ठीक। अब देखिएगा, अगर हम कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, ठीक, तो ये हम वृत्त की क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या, ठीक। और अगर हम, ये त्रिज्या हो गई तुम्हारी, त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। अगर हम इसी को पूरा मिला दें तो ये व्यास हो गया। क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? व्यास हो गया, ठीक। व्यास, व्यास को हम क्या किससे बोलते हैं? डी से। तो तुम्हें एक बात समझ में आई है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो D बराबर 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D बराबर 2R हो जाएगा। ये आपको याद रहेगा फार्मूला। D मेरा व्यास होता है, R त्रिज्या होती है, तो जो D होता है वो 2R के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम R बराबर लिखेंगे तो D/2 हो जाएगा, ये याद रखना। अब इस व्यास में, इस वृत्त में, ठीक, एक और हम साइड से वृत्त बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक। अब जब ये इसका केंद्र है तो इसमें अगर हम इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं, ठीक, तो इस रेखा को हम बोलेंगे जीवा। जीवा क्या बोलेंगे? जीवा। अगर जो रेखा है वो केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास कहलाएगी, अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो वो जीवा कहलाएगी, ठीक। अब ये सब हो गया, जीवा हो गया, ठीक। और ये हो जाएगा चाप। क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। जीवा, त्रिज्या, व्यास, ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर 1, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि होता क्या है? तो देखिएगा, जो वृत्त की परिधि हम बताते हैं, अगर हम एक कोई तार लें, ठीक, एक कोई डोरी होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि मेरे पास में ये माइक की डोरी रही, ठीक, ये डोरी है, इतनी सी डोरी। अब इस डोरी को घुमाकर ऐसे करके एक हम वृत्त बना दें, ठीक। जब इसको हम वृत्त बनाएंगे तो ये जो डोरी है यही परिधि होगी। मतलब अगर हम वृत्त की परिधि निकालेंगे तो जो ये एरिया होता है, देखिएगा यहाँ पे ये वाला, ये टोटल, ये जो टोटल लेंथ है इसको हम परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि, ठीक है। तो परिधि का फार्मूला 2πr होता है,
नंबर 2, अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब क्या, देखो किसी का क्षेत्रफल मतलब अंदर कितनी जगह है, ये पूरा हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल में काउंट होगा। ठीक, किस में काउंट होगा, क्षेत्रफल में काउंट होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। एक ये फार्मूला, एक ही बेसिक फार्मूले हैं ये वृत्त से बेसिक फार्मूले। आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें में से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी कराएंगे। आज का लेक्चर जो वो बेसिक पर है, तो बेसिक चीज़ क्या है उसको समझिएगा। ठीक है, जीवा हो गई, त्रिज्या हो गया, व्यास और दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ये 2 फार्मूले हो गए। अब तुमको पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त, अभी तक तुमने पूरा वृत्त देखा है, अब अर्धवृत्त को समझिएगा। तो इस प्रकार से हम अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये अर्धवृत्त है। अब अगर हम इस अर्धवृत्त, ये केंद्र यहाँ पर है, ये त्रिज्या हो गई, ये आर और ये भी आर। अब इस अर्धवृत्त की अगर हम परिधि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। जो हम अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो देखिएगा टोटल परिधि 2 पाई आर, लेकिन इतनी क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, प्लस ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 आर। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का। जब हम आधे का बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, पूरा वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, ये पूरा वृत्त काट दिया अर्धवृत्त, एक और लाइन से काट दिया। अब ये जो बनके तैयार हुआ, ये केंद्र है, ये जो बनके तैयार हुआ है ये चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। अब अगर हम चतुर्थांश को देखते हैं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितने हिस्से हो गए वृत्त के, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो ये रहा बेसिक। अब इन पर हम अभी और है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को समझाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।